नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। अच्छे दिन जरूर आएंगे। अच्छे दिन वाह। सोने से पहले और उठने के बाद क्या अभी बीजेपी की तरह ये राग जपते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं भाई, और अगर हां तो किस लिए? कहने का मतलब कि अगर अभी की सरकार ने आपको अच्छे दिन से रूबरू नहीं करवाया है तो कभी तो आप भी अच्छे दिन से रूबरू होंगे। और जो लोग ये राग वाकई जप रहे हैं तो उनके लिए कौन से लखपति वाले दिन चल रहे हैं, वो भी इस महंगाई के जमाने में, जब चूल्हा चौका, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल सब महंगा है। पेट्रोल डीजल से याद आया, दिवाली से पहले ही तो दाम गिरे हैं। अब ये सरकार का दिवाली तोहफा समझो या फिर आने वाले दिनों में रेट बढ़ने की वार्निंग, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पेट्रोल डीजल का दाम घटता है तब तब छप्पर फाड़ कर बढ़ता है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो भी गया तो क्या हुआ, 200, 500 रुपए का पेट्रोल डीजल कुछ घंटों में ही खत्म हो भी गया तो क्या हुआ। कभी कभी तो दाम गिर ही रहे हैं ना। 4 नवंबर को डीजल के दाम 11 रुपए से 13 रुपए तो कम हुए ही, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 7 रुपए से 8 रुपए की कमी देखने को मिली। चाहे बाद में कुछ भी हो भाई, अब अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन रोटी खाने के दिन भी जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ रिच पीपल यानी कि समाज के बड़े वर्ग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मिडिल क्लास और छोटे वर्ग की बात की जा रही है। अब इन पर क्यों बात हो रही है, तो जरा इस पर नजर डालिए। पाकिस्तान के हालात तो ठीक हैं ही नहीं, लेकिन भारत कौन सा सही ट्रैक पर है। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने अब रेस्टोरेंट, होटल्स के भी दाम बढ़ा दिए हैं। बताओ भाई, सिर्फ गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल नहीं, अब तो बाहर जाकर भी सोच समझकर खाना खाना होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जब जब चुनाव आएंगे तब तब अच्छे दिन लौट कर जरूर आएंगे। बस चुनाव के बाद सरकार के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा। कहने का मतलब कि उनकी बढ़ती कीमतों को सराखों पर रखना होगा, उनकी भूल को माफ करना होगा, उनका हर फैसला मानना होगा, बाकी सब अच्छा है। वैसे देखा जाए तो सरकार भी अपनी जगह ठीक है। अब कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर जगह बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाई, लोगों की जिंदगियां बचाई, और तो और मरने वालों को मुखाग्नि देने भी पहुंचे। कोरोना से चपटे देश को राहत दी, कोरोना का नामो निशान खत्म कर दिया, और तो और अब वैक्सीनेशन का काम भी कितना जोरों पर है। अब इन सब के बदले सरकार ने थोड़ी महंगाई बढ़ा भी दी, तो इसमें क्या आफत आ गई। अब ये कहा जनता जनार्दन समझेगी, अगर इतनी ही समझ होती तो सरकार को चुनने में समझ लगाती। मगर ये किसने कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने वो काम किए हैं जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया, जैसे कि ये। इतने काम कम है क्या, या आपको कुछ और भी सुनना है? भाई बस करो, भारत सरकार की जान लोगे क्या? अब इन्हें कौन समझाए कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच, लंबे लंबे भाषणों से देश में सुधार नहीं होते। हालांकि हमारी सरकार में आज भी श्योरिटी पूरी है कि अगर अगली बार भी कोई आया तो हमारे आदरणीय पीएम मोदी ही होंगे। खैर, महंगाई, गरीबी, बिगड़ी इकोनॉमी तो माजरा है ही, लेकिन अब तो हमारे देश में धर्म का बंटवारा भी जोरों पर है। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर मार पिटाई, धर्म के नाम पर धंधा, ये सब कुछ देखकर भी हर कोई अनदेखा कर रहा है। अब इन मामलों को नजरअंदाज कर सरकार का विश्वास जीतता है या फिर जनता की समझदारी। ये अच्छे दिन उन्हें और कितने हैं प्यारे। तो चलिए हम चलते हैं, लेकिन सरकार चलनी चाहिए या फिर रुकनी, ये आप लोग देख लीजिए सोच समझकर। सरकार जैसी जल्दबाजी या फिर गलती आप ना करिएगा। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।